हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किसने सर्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों किसने की थी सर्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना? तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। दिन ए इलाही धर्म की जो स्थापना की थी अकबर ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से अनजान थे। ऑप्शन सी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तहकीक ए हिंद किसने लिखी थी। दोस्तों जो तहकीक ए हिंद लिखी थी किसने लिखी थी दोस्तों? ये हो जाएगा अल बिरूनी ने लिखी थी। ऑप्शन यहाँ पे ए अल बिरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है संविधान का? हो जाएगा अनुच्छेद 21A। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 21A जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हीलियम गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। हीलियम गैस है सबसे ज़्यादा यह पाई जाती है सूर्य पर। ऑप्शन सी सूर्य करेक्ट आंसर होगा, हीलियम गैस, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आईसीसी का पूरा नाम क्या है। आईसीसी का जो पूरा नाम है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि आईसीसी का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या था। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का अंतिम शब्द था यह था अखंडता। ऑप्शन यहाँ पे भी अखंडता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की संकल्पना किस देश से ली गई। लोकपाल और लोकायुक्त की जो संकल्पना है यह ली गई है स्वीडन देश से। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई। भारतीय संविधान में जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा ली गई है यह ली गई है रूस देश से। ऑप्शन यहाँ पे ए रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह गैस जेंट कहलाता है। गैस जेंट कहलाता है कौन सा ग्रह दोस्तों? यह कहलाता है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे बी बृहस्पति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा द्वीप काला सोना के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा द्वीप है जो कि काला सोना यानी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा बहरीन द्वीप। ऑप्शन यहाँ पे भी बहरीन द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम या फिर काला सोना भी बोल सकते हो उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ब्लैक बॉक्स नाम काजू के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य जो कि ब्लैक बॉक्स काजू के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन दोस्तों कौन से गुप्त शासक को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा भारतीय शासक जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी दोस्तों कौन सा शासक था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन यहाँ पे ये चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। पंचतंत्र की जो रचना की थी दोस्तों ये हो जाएगा विष्णु शर्मा की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर होगा पंचतंत्र की रचना। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंद्रयान मिशन 3 मिशन कब लॉन्च किया गया। जो चंद्रयान 3 है मिशन लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर का 14 जुलाई 2023 को यह लॉन्च किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे दोस्तों यहाँ पे हुआ 2024 का 7 चरणों में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 7 चरण। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर संगीत बजाते हुए खुद की छवि दर्शित यानी अंकित की थी दोस्तों, खुद की छवि कौन से शासक ने? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ये समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत बजाते हुए सिक्के पर को दर्शित यानी किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, 1905 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी 1905 करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू, ऑप्शन यहाँ पे बी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में, 1930 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखा था? जो हुमायूं नामा लिखा था यह लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन यहाँ पे बी गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं नामा लिखा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों किस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है? तो हो जाएगा यूरेनस को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी यूरेनस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस गैस को मुस्कान गैस यानी लाउटिंग गैस कहा जाता है? लाउटिंग गैस को यानी मुस्कान गैस कहा जाता है, यह कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? कंप्यूटर जो मस्तिष्क कहा जाता है यह कहा जाता है CPU को यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा CPU, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सुभाष चंद्र बोस कप किस खेल से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस कप है दोस्तों, ये कौन से खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ये फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंधित है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बैडमिंटन में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक पदक विजेता जो महिला खिलाड़ी थी कौन थी बैडमिंटन में? तो हो जाएगा साइना नेहवाल, ध्यान रखिएगा साइना नेहवाल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जो कि पहली महिला विजेता थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित? जो ड्रिबलिंग शब्द है कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे डी फुटबॉल खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 किस वर्ष चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा? कौन से वर्ष दोस्तों? तो हो जाएगा 2023 में, और इसे लॉन्च भी 2023 में किया गया था और 2023 में सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा भी, तो ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है G20 सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ब्राज़ील में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राज़ील करेक्ट आंसर होगा 2024 का G20 शिखर सम्मेलन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मंगल मिशन सहयोग पर समझौता किया है? दोस्तों किस देश के साथ किया है? तो हो जाएगा अमेरिका देश के साथ किया। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब शुरू हुआ था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू हुआ था 2018 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 2018 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? मृत्यु गैस दोस्तों कौन से गैस को कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दोस्तों मृत्यु गैस कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस दोस्तों कौन सी गैस है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि सबसे हल्की गैस होती है। ऑप्शन यहाँ पे ये हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी लीवर, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? भारत का जो प्रथम कानून मंत्री था कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों।